हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कथा आरंभ होने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बोलिए ना, श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। आज मैं आप लोगों को भक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। भक्ति क्या है? भक्ति बिना स्वार्थ के ईश्वर से अटूट प्रेम है कि भगवान से कोई मतलब नहीं, भगवान से कोई स्वार्थ नहीं, भगवान से कुछ मांगना नहीं, भगवान से कोई मांगने की इच्छा नहीं रखनी है। बस भगवान से प्रेम करना है, अत्यधिक प्रेम। जिस प्रकार से हम अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, जिस प्रकार से हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से अगर हम ईश्वर से प्रेम करें, अपने गोविंद से प्रेम करें, उसको भक्ति कहते हैं। जब हर पल हमें भगवान की याद सताने लगे, हर पल हमें ईश्वर की याद तड़पाने लगे, जब हम भगवान के लिए रोने लगे, जब गोविंद के लिए आंखों में आंसू आने लगे, जब हम हर पल ईश्वर के बारे में सोचने लगे, उसको भक्ति कहते हैं। उसको ही भक्ति कहते हैं जब हम उनके बारे में अत्यधिक सोचने लगे। भक्ति उसे नहीं कहते कि आपने व्रत रख लिए तो भक्ति हो गई। नहीं, उस व्रत के पीछे आप लोगों का स्वार्थ है। व्रत रखना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि व्रत रखना बुरी बात है, परंतु स्वार्थ में व्रत रखना वो अच्छी बात नहीं है। अर्थात व्रत तो रख रहे हैं, लेकिन हम अपना स्वार्थ भी तो पूरा कर रहे हैं। भगवान ये देना, ये देना, ये देना, ये देना। मान लीजिए मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो सोमवार का व्रत छोड़कर बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू कर देंगे। बृहस्पतिवार को भी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मंगलवार का व्रत रखना शुरू कर देंगे। भाई, भगवान तो एक ही है, वो ईश्वर तो एक ही है, वो गोविंद तो एक ही है, तो हम उससे अत्यधिक प्रेम क्यों नहीं कर रहे? उससे अटूट प्रेम क्यों नहीं कर रहे? वो प्रेम भक्ति है। हम मंदिर जाते हैं ना, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करने से पहले हम भगवान को अपना स्वार्थ बता देते हैं। हम अपने मन में एक स्वार्थ लेकर गए कि हमारे मन की ये इच्छा पूरी करना, उसको तो स्वार्थी कहते हैं, उसको तो मतलबी कहते हैं। और जो मतलबी होता है ना, वो कभी भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति तो आनंद है, आनंद, बिल्कुल आनंद। जैसे ही भक्ति प्राप्त होगी तो अत्यधिक आनंद मिलेगा। ऐसे फिर कितने ही दुख क्यों ना आ जाए, कितने ही दुखों का पहाड़ क्यों ना टूट पड़े, लेकिन उन दुखों का कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि हमें तो भक्ति मिल गई, हमें तो आनंद मिल गया, हमें तो गोविंद की शरण मिल गई। फिर कैसा दुख और कैसा सुख। भक्त ना तो सुख की चिंता करता है और ना ही दुख की चिंता करता है। भक्त तो अक्सर भगवान से कहता है, प्रभु जब भी मुझे देना ना तो दुख देना, कभी सुख मत देना, क्योंकि सुख में तो ये मिथ्या संसार हमारा है, ये झूठा संसार हमारा है। सुख होगा तो ये समस्त रिश्तेदार हमारे हैं, और जैसे ही प्रभु दुख आएगा ना तो ये सारा संसार, सब मेरे रिश्तेदार मुझसे दूर हो जाएंगे और प्रभु मात्र आप मेरे साथ रहोगे। इसीलिए प्रभु मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे इस मिथ्या संसार का, इस झूठे संसार का साथ नहीं चाहिए। प्रभु मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका साथ लेना है प्रभु, और आपका साथ तो दुख में मिलता है। इसीलिए प्रभु जब भी देना ना, हमें दुख देना। अक्सर जब भक्ति करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो थोड़ा दुख आता है। सोच लीजिए कि भगवान पका रहे हैं, देख रहे हैं भगवान क्या मेरी भक्ति के लायक है भी या नहीं, कहीं थोड़ा ही टूट ना जाए। और अक्सर स्वार्थी लोग तो जब भक्ति करते हैं, जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हुआ, जैसे ही सुख आया तो भक्ति छोड़ देंगे, और स्वार्थ पूरा नहीं हुआ इतना भक्ति करेगी।
उसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति तो भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम होता है। और आप लोगों से एक बात और बताना चाहूंगा, जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं ना, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, गोविंद की शरण में चलते हैं, तो ये संसार हमारा विरोधी हो जाता है। संसार तो क्या, हमारे अपने ही हमारे विरोधी हो जाते। हमारे अपने ही हमें भला बुरा कहने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, यहां तक कि हमें भक्ति के मार्ग से दूर करने की कोशिश करते हैं हमारे अपने। देखिए ना, जब आप लोगों ने भक्त प्रहलाद की कथा सुनी होगी। भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया तो उनके पिता थे हिरण्याकश्यप। भक्त प्रहलाद को बचपन से ही भक्ति मिल गई, बचपन से ही भक्ति का आनंद प्राप्त हो गया। अब भक्त प्रहलाद जैसे ही भक्ति करते तो हिरण्याकश्यप को अच्छा नहीं लगता, जिसमें हिरण्याकश्यप भक्त प्रहलाद के पिता। हिरण्याकश्यप भक्त प्रहलाद को भक्ति से दूर करना चाहते हैं। यहां तक कि हिरण्याकश्यप ने भक्त प्रहलाद को डांटा भी कि भक्ति मत कर, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं माने। फिर हिरण्याकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने की भी कोशिश की, लेकिन हिरण्याकश्यप पे भक्त प्रहलाद नहीं मारे गए। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी, इतने दुख आते हुए भी भक्त प्रहलाद ने भक्ति नहीं छोड़ी, क्योंकि उसको भक्ति में आनंद मिल गया था। हिरण्याकश्यप ने तो काफी बार अपने ही पुत्र का विरोध किया, अपने ही पुत्र को भक्ति के मार्ग से दूर करने की अत्यधिक प्रयास किया, लेकिन अपने पुत्र को भक्ति से दूर ना कर पाए। क्यों? क्योंकि उसको भक्ति प्राप्त हो गई थी, उसको भक्ति का आनंद मिल गया था। और एक दिन क्या हुआ, वो हिरण्याकश्यप ही मारे गए। ऐसी मौत मरे कि बहुत ही भयानक मौत मरे। लेकिन भक्त प्रहलाद को भगवान की शरण प्राप्त हुई, हरि की शरण प्राप्त हुई, गोविंद की शरण प्राप्त हुई। अर्थात जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं ना, तो हमारे अपने ही हमारे विरोधी हो जाते हैं। ज्यादा दूर ही क्यों जाते हो? मीराबाई का सबने नाम सुन, सभी ने मीराबाई का नाम सुना। मीराबाई को भी भक्ति मिली, अर्थात भक्ति का आनंद प्राप्त हुआ। मीराबाई ने गोविंद को अपना सब कुछ मान लिया। मीराबाई समझ गई कि ये संसार तो झूठा है, और ना ही इस संसार के हाथ में कुछ है। ना ये संसार हमें सुख दे सकता है, ना ही ये संसार हमें दुख दे सकता है। अगर हमारे पास सुख है तो ये संसार हमारा है, हमें पूछेगा। अगर हमारे पास सुख नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये संसार हमसे दूर है, लेकिन गोविंद हर हालत में हमारे साथ है। मीराबाई ये समझ गई, और मीराबाई ने अपना सब कुछ गोविंद को मान लिया, गोविंद से अटूट प्रेम करने लगी। मीराबाई का जो परिवार था, अर्थात मीराबाई के जेठ, उनको मीराबाई की भक्ति पसंद नहीं आई। मीराबाई के जेठ सोचने लगे, ये तो साध्वी बन गई, हमारे कुल का नाम डुबोएगी, हमारे कुल का नाम खराब करेगी। तो मीराबाई के जेठ मीराबाई के विरोधी हो गए, और काफी बार मीराबाई को मारने का प्रयास किया। काफी बार, क्या कुछ नहीं किया मीराबाई को मारने के लिए। यहां तक कि ब्राह्मण भी मीराबाई के विरोधी हो गए, लेकिन मीराबाई नहीं मारी गई। मीराबाई ने सिर्फ और सिर्फ गोविंद की शरण पकड़ के रखी, गोविंद की शरण से दूर नहीं हुई, और मीराबाई को भक्ति प्राप्त हुई। और अंत में जो मीराबाई के ज्येष्ठ थे राणा जी, उनके साथ उनको बहुत भयानक मृत्यु प्राप्त हुई, और मीराबाई को भगवान की शरण प्राप्त। आज भी ऐसा ही है, जब कोई भी भक्ति के मार्ग पे चलता है ना, तो ये समाज उसको भला बुरा बोलने लगता है। यहां तक कि ये समाज उसको पाखंडी बोलेगा, कुछ गाली देगा, कोई उसकी निंदा करेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और अत्यधिक भक्ति करेगा, और ज्यादा भक्ति करेगा, तो ये समाज तो छोड़ो, फिर अपना ही परिवार विरोधी हो जाएगा, अपना ही परिवार डरने लगेगा, अपना ही परिवार सोचने लगेगा कि बच्चे को भक्ति से दूर करो, इसको कहीं ये साधु ना बन जाए, कभी ये
बाबा ना बन जाए, इसको भक्ति से दूर करो। अपना ही परिवार सोचो। देखिए ना, भक्ति एक आध्यात्मिक जीवन है और आध्यात्मिक जीवन को जब हम प्राप्त करते हैं तो दुनिया के सुख से दूर हो जाते हैं, इस जीवा के सुख से दूर हो जाते हैं, अर्थात स्वाद से दूर हो जाते हैं। जब आध्यात्मिक जीवन पे चलते हैं, लहसुन, प्याज, मांस, मीट, मदिरा, इन सब से दूर रहते हैं। जो आध्यात्मिक जीवन जीता है वो इन सब से अत्यधिक दूर रहेगा, इन चीजों का सेवन नहीं करेगा। मेरे पास भी एक ऐसी कथा आई जम्मू से। एक लड़का था, वो भगवान से अत्यधिक प्रेम करने लगा, अटूट प्रेम करने लगा। भगवान से प्रेम हुआ तो पहले तो समाज ने भला बुरा बोला, और भगवान से प्रेम हुआ तो उस बच्चे का पिता ही उसके विरोधी हो गए। उस बच्चे ने सोचा कहीं मेरा बेटा साधु ना बन जाए, कहीं मेरा बेटा संत ना बन जाए, ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। कैसे मैं अपने बेटे की शादी करूंगा, कैसे इसका घर बसाऊंगा, समाज में कैसे इसको फंसा के रखूंगा। पिता ने सोचा मैं इसको साधु नहीं बनने दूंगा, अर्थात मैं इसको भक्ति के मार्ग पे चलने नहीं दूंगा। तो पिता ने बेटे को भक्ति से दूर करना चाहा, अर्थात गोविंद से दूर करना चाहा। गोविंद से दूर करना चाहा, कोशिश की पिता ने कि मैं अपने बेटे को लहसुन, प्याज, यहां तक कि मांस भी खिलाऊं कि ये भक्ति से दूर हो जाए और साधु सन्यासियों से दूर हो जाए और भक्ति से ही दूर रहे। लेकिन बेटा बड़ा जिद्दी था, उसने भक्ति को नहीं छोड़ा, लेकिन अपने पिता का भी अनादर नहीं किया। देखिए, वो पिता वैसे अपने बच्चे को भक्ति से दूर कर रहा है। हिरण्याकश्यपु क्या कर रहे थे? हिरण्याकश्यपु भी तो यही कर रहे थे, अपने बेटे को, अपने पुत्र को भक्ति से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। अपने बेटे को, अपने पुत्र को भक्ति से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। वो क्या कर रहे? वो भी यही कर रहे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा उस बेटे से कि अपने पिता का मान सम्मान करे, अपने पिता की इज्जत करे और अपने पिता को भक्ति के बारे में समझाए, क्योंकि भक्ति एक आनंद है, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होती। भक्ति तो बड़े ही सौभाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होती है, क्योंकि भक्ति में आनंद है और आनंद कोई और नहीं, हमारे गोविंद है। हमारे गोविंद है आनंद तो। और मैं सभी साधु संतों को, सभी ब्राह्मणों को, सभी जितने भी भक्त प्रेमी हैं, जितने भी भगवान के प्रेमी हैं, आचार्य है, शास्त्री है, साधु संत है, महामंडलेश्वर है, उन सभी को मेरा नमस्कार है। और प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग भी भक्ति के मार्ग पर चले, क्योंकि आप लोगों को जो ये जीवन मिला है, ये आप लोगों को ये जीवन भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला। इस जीवन से आप हर दुख से दूर हो सकते हो। ये जीवन आपको सीधा भगवान की शरण में लेके जा सकता है। अगर इस जीवन में आप समझ गए तो ठीक है, नहीं युगों युगों तक भटकना पड़ेगा। कहां आप लोग पशु वाला जीवन जी रहे हो? पशु वाला जीवन मत जिए। सोचे, एक बार जरूर सोचे, एक बार अपने लक्ष्य को जरूर पहचाने कि हमने जन्म क्यों लिया है, क्या कारण है हमारे जन्म का। एक बार इस चीज पर जरूर चिंतन करें। बोलिए श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, हरे कृष्ण।